नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज हम लोग झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह झारखंड राज्य निर्माण से रिलेटेड। झारखंड राज्य, चूंकि आपको पता है बिहार से अलग हुआ राज्य एक झारखंड है, जिसे भारत का 28वां राज्य के रूप में इसे दर्जा मिला। तो चूंकि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, इसकी संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन कौन ऐसे नेता यहाँ लोगों को नेतृत्व करने की काम किए, लोगों में उत्साह भरने की काम किए, लोगों को प्रोत्साहन करने की काम किए, और वो कौन कौन से नेता थे जो अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके झारखंड राज्य निर्माण में ये अपनी एक अहम योगदान दिए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि बिहार से अलग हुआ एक झारखंड जो राज्य है वह बिहार का दक्षिणी भाग को काटा गया तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन बिहार भी तो किसी भी प्रांत का हिस्सा रहा होगा, पहले बिहार भी तो किसी प्रांत का हिस्सा रहा होगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अभी तो हम लोग को पता है कि बिहार से अलग जो हुआ राज्य वो झारखंड है, ठीक है। लेकिन बिहार तो भी किसी प्रांत का हिस्सा रहा होगा, तो ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था। बंगाल प्रांत का हिस्सा बिहार था और उड़ीसा भी था। और बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी को अलग हुआ। 1912 ईस्वी को अलग हुआ और 1912 ईस्वी को जब बिहार अलग हुआ तो इसी समय झारखंड राज्य निर्माण का भी सुगबुगाहट यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सुदूर ढाका से। और जो ये बीज बोने की काम करते हैं, अर्थात झारखंड राज्य निर्माण से रिलेटेड बीज बोने की जो काम करते हैं वो करते हैं ढाका विद्यार्थी परिषद। ढाका विद्यार्थी परिषद अर्थात जो हमारे झारखंड राज्य का आंदोलन चला वह 1912 से स्टार्ट होता है और 2000 ईस्वी पे आके ख़त्म होता है। चूँकि 2000 ईस्वी में इन्हें अपना एक राज्य की अधिकार मिल चुका था। अब इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ढाका विद्यार्थी परिषद ने बीज बोने का काम किया। अब इस परिषद में एक व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम होता है केजे बार्थोलोमेन। अब जब केजे बार्थोलोमेन इस परिषद में ऐड होते हैं तो इन्होंने रांची 1912 ईस्वी को आते हैं। 1912 ईस्वी में रांची आते हैं और रांची में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। यह एक संगठन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है और केजे बार्थोलोमेन ने इस संगठन का निर्माण करते हैं, इस संगठन का संस्थापक होते हैं। अब बात आती है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था, इनका मूल उद्देश्य क्या था इस संगठन बनाने का? तो इसका जो मूल उद्देश्य था दोस्तों वो ईसाई स्टूडेंट के हित के लिए था। मतलब ईसाई स्टूडेंट के सहयोग के लिए यह जो ऑर्गेनाइजेशन वह बनाया गया था। लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन जो था, यह जो संगठन था वह सिर्फ स्टूडेंट हित के लिए ही नहीं रहा। यहाँ अब झारखंड के आदिवासी लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग भी करने लगा। तो पहले जो था वह ईसाई स्टूडेंट के हित के लिए बनाया गया था, ईसाई स्टूडेंट के हित के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ ना दोस्तों कि यह जो ईसाई स्टूडेंट हित तक ही सीमित नहीं रहा। अब ये अपना ये जो योगदान देने लगे वो आदिवासी, अर्थात झारखंड आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को कहा जाता है। तो आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करने लगे, भी करने लगे।
लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है ना दोस्तों कि के.जे. बार्थोलोमेन बीए की पढ़ाई इनकी पूरी हो जाती है और वे रांची के संत पाल स्कूल में एक टीचर के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो संस्थापक ही दूसरे क्षेत्रों में जब विलय हो गए तो यह संगठन को चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। तो इस संगठन में और बहुत सारे लोग आते गए। जब आते गए तो इस संगठन का नाम जो चेंज कर दिया गया, और इस संगठन का नाम चेंज करके कर दिया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो यह संगठन बनाने का जो सुझाव दिए थे विशप कनेडी, और इनकी प्रमुख जो भूमिका निभाए थे रेवरेड जुएल लाकड़ा। इस छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बनाने में सुझाव दिए थे वो विशप कनेडी थे कि प्रमुख भूमिका जो निभाए थे वो रेवरेड जुएल लाकड़ा निभाए थे। हालांकि छोटा नागपुर उन्नति समाज में भी कुछ दिनों के बाद मतभेद हो जाता है और यहाँ से एक किसान सभा का निर्माण होता है। चूंकि आप अभी क्या देख पाए, पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था और उनके जो संस्थापक थे के.जे. बार्थोलोमेन जब एक टीचर नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात अब ये संगठन में नहीं रह पाते हैं, तो यह इस संगठन का जो स्थिति है खराब हो जाती है और इस संगठन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। किस संगठन में? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन में। जब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संगठन में लोग आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में या इस संगठन का नाम चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। और छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो संगठन बनाने का जो सुझाव दिए थे, जिनका नाम था विशप कनेडी, और इनके प्रमुख भूमिका जो निभाए थे वो रेवरेड जुएल लाकड़ा ने निभाए थे। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज भी ज़्यादा दिन चला नहीं, यहाँ भी लोगों के बीच मतभेद हो गया और कुछ लोग एक अलग संगठन का निर्माण किए और इस संगठन के अध्यक्ष जो थे वो ठेबले उराव थे और इनके जो सचिव थे वो पोल दयाल थे। आप इनके लिख लीजिएगा, अध्यक्ष जो थे वो ठेबले उराव थे और इनके सचिव जो थे वो पोल दयाल थे। चलिए अब चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि इतना ही में 3 संगठन बन चुका है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा। इसके पहले भी थोड़ा सा एक और संगठन बना जिनका नाम था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो 4 संगठन बन चुका। अब आदिवासी की असंतुष्टि क्या थी? यहाँ के जो आदिवासी थे उनको एक अलग राज्य निर्माण की क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता ये थी दोस्तों, वे असंतुष्ट थे। असंतुष्ट क्यों थे? अधिनियम 1935 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस प्रांतीय विधानसभा चुनाव में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा से 2 व्यक्ति उस चुनाव में खड़े हुए थे और भाग्य से दोनों आदमी उस चुनाव में जीत गए थे। उस चुनाव में जब जीत गए दोनों व्यक्ति तो बिहार का मंत्रिमंडल तैयार हुआ तो झारखंड के जो 2 व्यक्ति जीते हुए थे वो बिहार के मंत्रिमंडल में इनको कोई मंत्री का पद नहीं दिया गया, ना तो कोई सचिव का पद दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के आदिवासियों को लगता था कि मेरी शोषण की जा रही है और क्यों नहीं दिया? चूंकि यहाँ के भी लोग तो चुनाव जीते हुए थे तो यहाँ के भी लोगों को मंत्री पद कम से कम देना तो चाहिए था, लेकिन वे बिहार के मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री का पद उन्हें झारखंडियों को नहीं दिया गया। तो अब एक आते हैं इग्नेस बेक का मानना था कि हम लोग सभी आदिवासियों को एकजुट होना अनिवार्य है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो हम लोग का जो है बात कभी माना नहीं जाएगा। अर्थात उस समय जो चल रहा था वह कांग्रेस का चल रहा था।
कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस मेरी बात को मानेंगे नहीं अगर हम लोग एकजुट नहीं होते हैं। ये एग्नेस बेक का मानना था, अर्थात एकता में बल है। आप लोग तरह तरह के संगठन बना रहे हैं और संगठन में अपने आप में मतभेद कर रहे हैं और ऐसे में अलग अलग संगठन का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के पास जो एकता नहीं है, इस स्थिति में कांग्रेस हम लोग की बात को नहीं सुनेगा। यह इग्नेस बेक की मानना था और यह सही भी साबित हुआ। इग्नेस बेक की जो यह बातें थी वह सही साबित हुई और इन्होंने एक दिमाग लगाया। रांची में नगर पालिका का चुनाव लड़ा, चुनाव 5 व्यक्ति लड़े और 5 व्यक्ति उस चुनाव में जीत जाते हैं और चुनाव में जीतने के बाद एक आदिवासी सभा संगठन का निर्माण करते हैं। आदिवासी सभा संगठन का एक निर्माण करते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इग्नेस बेक ने क्या कहे, इग्नेस बेक के सहारे चले लोगों तो इन्होंने चुनाव भी जीते और आदिवासी सभा का एक निर्माण भी हुआ। अब यहाँ एक आते हैं हमारे झारखंड राज्य के निर्माण में एक अहम भूमिका, एक कह सकते हैं झारखंड राज्य निर्माण में एक हीरो के जैसे काम करने वाले व्यक्ति जिनका नाम होता है जयपाल सिंह। देखिए जयपाल सिंह 1938 और 1939 की ये बात है दोस्तों। अगर आप कई बुक पढ़िएगा तो वहाँ सीधा झारखंड राज्य निर्माण से रिलेटेड जो बातें बताई जाएगी वह 1938 और 1939 से बताई जाएगी। लेकिन बहुत ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि इनका जो शुरुआत हुई झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन वो 1938 और 1939 से हुई। लेकिन ऐसा नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे संगठन बनाए गए थे। चूँकि मेन हीरो का रोल यहाँ होता है तो यहाँ से लोग बहुत ऐसे इतिहासकार यहाँ से वर्णन देते हैं, लेकिन इसके पहले की भी कहानी थी। जयपाल सिंह आते हैं। जयपाल सिंह क्या होते हैं कि वो पटना, ये एक छोटा नागपुरी होते हैं। जयपाल सिंह एक छोटा नागपुरी होते हैं, वो पटना जाते हैं। उस समय वो बीकानेर के राजस्व मंत्री होते हैं। जयपाल सिंह छोटा नागपुरी नागरिक होते हैं, वो बीकानेर के राजस्व मंत्री होते हैं। इसी काम के सिलसिले में वो पटना जाते हैं। पटना के जाते के क्रम में वो रांची में रुकते हैं। जब रांची में रुकते हैं तो वहाँ के लोगों को पता चलता है कि एक मंत्री यहाँ रुका हुआ है, एक राजस्व मंत्री है वो यहाँ रुका हुआ है। तो सभी आदिवासियों जो छोटे मोटे नेता थे वो उस जयपाल सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो ये वार्षिक सभा है उनका आप नेतृत्व कीजिए। तो जयपाल सिंह ने इस सभा का नेतृत्व भी करते हैं और इस सभा का नेतृत्व करते हैं। जब इस सभा का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं तो बहुत जो सभी के सभी जो आदिवासी होते हैं उनका एक भयंकर स्वागत करते हैं, भय स्वागत करते हैं। और इस सभा का जो नेतृत्व करता होते हैं वो जयपाल सिंह होते हैं। वहाँ के आदिवासियों ने जयपाल सिंह को बड़े गुरुजी कहते हैं, अर्थात मरंग गोपके कहते हैं, मरंग गोपके कहते हैं, मरंग गोपके कहते हैं। और यह जो यह नेतृत्व करता जयपाल सिंह इस सभा का कर रहे थे, वह कहाँ कर रहे थे? तो वो कर रहे थे सभा भवन में। सभा भवन कहाँ है? तो ये सभा भवन हरमू नदी के किनारे, हरमू नदी के किनारे सभा भवन में ये नेतृत्व कर रहे थे। अब जैसे ही नेतृत्व किए उसके अगले दिन 21 जनवरी 1939 को झारखंड अलगाव के विषय में एक प्रस्ताव भेजते हैं जिनका अनुमोदन NN देवकी नंदन करते हैं। अंततः राय बहादुर सतीश चंद्रा ने इस प्रस्ताव को बिहार के प्रधानमंत्री के पास पेश करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ उस टाइम बिहार का अभी जो मुख्यमंत्री है उनका पहले पदनाम प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो पदनाम जो हुआ करता था पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था। जब राय बहादुर शास्त्री चंद्र सिन्हा ने इस प्रस्ताव को भेजते हैं, कौन प्रस्ताव को, कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण कीजिए, तो इस प्रस्ताव को अगर भेजते हैं तो वहाँ के उस समय जो मुख्यमंत्री होते हैं वो श्री कृष्ण सिंह होते हैं। वो कृष्ण सिंह कहते हैं कि नहीं, झारखंड राज्य का निर्माण नहीं होगा। उस टाइम बोले थे कि छोटा नागपुर है वह बिहार से अलग नहीं किया जाएगा। अब इस चीज़ को पता करने के लिए अब जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने
उनको लगा कि यार ये जो झारखंडियों में आदिवासियों जो क्षेत्र हैं, उस टाइम तो झारखंड था नहीं, उस टाइम जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसमें से क्या असंतुष्ट हो गए हैं लोग, क्या उनके मन में क्या हो गया है कि एक अलग राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं। इसी चीज़ को पता करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को भेजते हैं। राजेंद्र प्रसाद जयपाल सिंह के पास आते हैं एक ठोस सबूत के लिए कि आप क्यों झारखंड एक अलग राज्य की निर्माण क्यों करना चाहते हैं। तो जयपाल सिंह कहते हैं कि आप मेरी जो सरकार है, अर्थात जो बिहार की कांग्रेस सरकार है, वो मेरी कोई बात को नहीं सुनते हैं। अगर आप हमसे बात करने के लिए आए हैं तो आप मेरी मांग को सुनिए। कम से कम रांची में एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। चीज़ें को आप लोग लिखिएगा। उन्होंने बताए कि कम से कम रांची में दिख नहीं रहा होगा, रांची में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। एक ना तो आपका जो विधानमंडल बनाया गया है, ना तो हमारे झारखंडियों को किसी मंत्री पद दिया गया है, ना तो संसदीय सचिव बनाया गया है। तो ये सब होना चाहिए, संसदीय सचिव भी होना चाहिए, कोई मंत्री के पद पे होना चाहिए, रांची में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बहुत ऐसे समितियां बनाई गई है, समितियां हैं या तो बहुत ऐसे बोर्ड हैं जिसमें से झारखंडी लोगों को भी मनोनयन करना चाहिए। तो ये 3-4 मांग रखे, लेकिन इस 3-4 जो मांग रखे जयपाल सिंह, उन्हें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। ये विश्व युद्ध आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बिहार का मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है, तो झारखंडियों को थोड़ी खुशी होती है और वे कांग्रेस के कहते हैं, बिहार के कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि अगर आप मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई मंत्री पद नहीं दे रहे हैं, संसदीय सचिव नहीं दे रहे हैं, बोर्ड या समिति में कोई भी किसी को मनोनयन नहीं कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो आपका समर्थन अब हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग ब्रिटिश का समर्थन करेंगे, अब ब्रिटिश का हम लोग समर्थन करेंगे। तो इस चीज़ों को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर में आए थे और उन्होंने जयपाल सिंह से मिलकर कहे थे कि आप कांग्रेस में मिल जाइए। लेकिन जयपाल सिंह कांग्रेस में मिलने वाले नहीं, इनको एक अलग राज्य का मांग थी, अलग राज्य की निर्माण की चाहत थी। तो सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर में आकर के जयपाल सिंह से मिले हुए थे। अब आता है मार्च 1946 में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल की चुनाव होती है। आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह को खड़ा किया जाता है और एक जो कांग्रेस के नेता के रूप में डॉक्टर पूर्णचंद्र को खड़ा किया जाता है। अब एक दूसरे के विरोधी तो पहले से ही हैं, अब इन दोनों के बीच युद्ध का माहौल बन जाता है और इस युद्ध में, इस चुनाव के दौर में गोली भी चल जाती है, जिसमें 5 मौत हो जाती है, 5 आदिवासियों की मौत हो जाती है और जयपाल सिंह इस चुनाव में हार भी जाते हैं। संविधान सभा में अल्पसंख्यक और आदिवासियों के लिए समिति बनाया गया था। अब बात ऐसा है ना दोस्तों कि जयपाल सिंह एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में इसे संविधान सभा में इसे जगह मिला था, संविधान सभा में इन्हें नियुक्त किया गया था। और जब ये उन्हें संविधान सभा में जब जयपाल सिंह को नियुक्त किया गया तो उन्होंने वहाँ भी झारखंड राज्य निर्माण के बारे में बात कही और उन्होंने समिति का भी निर्माण कराया। वो एक समिति, कौन समिति थे, तो अल्पसंख्यक समिति और आदिवासियों के लिए समिति का निर्माण कराया गया और जिनके अध्यक्ष बनाया गया वल्लभ भाई पटेल को, और 2 आदिवासी उप समिति बनाए गए जिनके अध्यक्ष A.B. टक्कर थे और जयपाल सिंह थे। आजाद भारत हो जाता है, चूंकि आपको पता है 1947 में आजाद भारत के पहले की ये सब सारी प्रोसेस है। अब आजाद भारत के बाद 28 फरवरी 1948 ईस्वी को रांची में पहला बैठक हुआ। उसमें जयपाल सिंह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दिए।
उसके बाद जमशेदपुर में 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को और 1 जनवरी 1950 ईस्वी को, मतलब 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक अर्थात 2 दिन तक लगातार सभा चली। और इस सभा आदिवासी सभा का नाम चेंज कर दिया गया। उस आदिवासी सभा का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रख दिया गया और झारखंड पार्टी के जो अध्यक्ष बनाया गया वह जयपाल सिंह को बनाया गया। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ही पॉइंट आप बचे हुए हैं, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। इसके बाद आप लोग झारखंड से रिलेटेड झारखंड पॉलिटी के बारे में चर्चा की जाएगी। झारखंड राज्य निर्माण के संदर्भ में यह आपका पहला पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी। इससे रिलेटेड फिर किसी प्रकार की क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलिए दोस्तों मिलते